नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। अहिरवाल क्षेत्र यानी दक्षिणी हरियाणा, जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम का एरिया शामिल है। अहिरवाल बेल्ट में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग उठती रही है। बीते दिनों सदन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अहिर समाज की वीरता का इतिहास सरकार के सामने रखते हुए कहा था कि जब जब देश पर आक्रमण हुआ तब तब जय यादव जय माधव के नारे की गूंज के साथ अहिर भाइयों ने अपना बलिदान दिया है। अब समय आ गया है कि भारतीय फौज में अहिर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। साल 2018 में इसी मांग को लेकर संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा ने 9 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। अब इस समुदाय का कहना है कि 4 साल बीतने के बाद भी इनकी मांग पूरी नहीं की गई है। अब सवाल ये है कि इतने सालों से अहिर रेजिमेंट की मांग की जा रही है, लेकिन ये रेजिमेंट बनी क्यों नहीं? इसके पीछे कई तर्क हैं जिन पर बहस होती रही है। रेजिमेंट यानी सैन्य दल। भारतीय थल सेना में अलग अलग रेजिमेंट है, जबकि वायुसेना या नौसेना में ऐसी रेजिमेंट्स नहीं है। आपने भी कई नाम सुने होंगे, जैसे सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट। ये एक तरीके से सेना की टुकड़ियां होती हैं और इन्हीं सभी टुकड़ियों को मिलाकर सेना कंप्लीट होती है। भारत में सबसे पहले रेजिमेंट अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बनी। अंग्रेज अपने शुरुआती समय में समुद्री इलाके तक ही सीमित रहे थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मद्रास रेजिमेंट बनाई। फिर जैसे जैसे अंग्रेजी शासन का विस्तार होता गया, नई रेजिमेंट्स बनती गई। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश रेजिमेंट बनी, जिसमें अंग्रेजों के साथ वो लोग इस रेजिमेंट में थे जो उनका सपोर्ट करते थे। अंग्रेजों ने फूट करो राज करो के दौरान ये देखा कि भारत के लोग अपनी जाति समुदाय के लिए कितने भावुक हैं और एग्रेसिव भी हैं। फिर गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट जैसे रेजिमेंट्स बनाए गए ताकि कभी विद्रोह हो तो एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया जा सके और उनका नुकसान उन्हें ना हो। आजादी से पहले ही समुदाय आधारित रेजिमेंट बने, लेकिन इन्हें भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया। अहिर रेजिमेंट बनाने को लेकर भी सरकार का तर्क रहा कि जो रेजिमेंट बनी हुई हैं उन्हें भंग भी नहीं किया जाएगा और जाति या फिर समुदाय आधारित रेजिमेंट एक ही सेना में क्यों बनाई जाएं, इससे एकरूपता खत्म होगी। अहिर रेजिमेंट की मांग जब शुरू की जाती है तब जिक्र होता है सन 1962 के रेजांगला युद्ध का। भारत और चीन के बीच सन 1962 के युद्ध के दौरान रेजांगला में बड़ी लड़ाई हुई। वहां कुमाऊं रेजिमेंट की अहिर कंपनी की तैनाती की गई थी। यहां 18 नवंबर 1962 के करीबन 4000 चीनियों ने तोपखाने के साथ हमला किया। जहां अहिर कंपनी तैनात थी वहां पीछे तोपखाना था, लेकिन बीच में पहाड़ी होने की वजह से भारतीय तोपें जो चल रही थी वो चीन की सेना तक नहीं पहुंच पा रही थी। स्थिति ये रही कि 120 अहिर सैनिकों के सामने 5000 चीनी सैनिक थे और वो भी तोपखाने के साथ। लेकिन 120 अहिर सैनिकों की टुकड़ी ने यह तय किया कि वे आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और फिर कई घंटे तक ये लड़ाई चली और आखिरी सांस तक वो वीर जवान लड़ते रहे। इस दौरान 120 में से 114 जवान शहीद हो गए थे और 5 सैनिक चीन की गिरफ्त में आ गए थे और एक सैनिक को टुकड़ी के कमांडर मेजर शैतान सिंह की ओर से वापस भेजा गया कि वो जाकर ये बताए कि क्या हुआ। और चीन की तमाम कोशिशों के बाद रेजांगला चौकी पर वो कब्जा नहीं कर पाए थे और ना ही चुशुल में आगे बढ़ सके थे। ये ज्यादातर सैनिक हरियाणा के रेवाड़ी इलाके से रहे। इन सैनिकों ने भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे शौर्य की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन सवाल फिर से वही कि कई जातियों की रेजिमेंट हैं, लेकिन अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं है? अहिर रेजिमेंट के साथ फिर चमार रेजिमेंट, गुज्जर रेजिमेंट की मांग उठने लगी थी। आजादी के बाद पुरानी व्यवस्था के साथ सेना को नए भारत के लिए तैयार करने का काम किया गया। इसके लिए भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एम करियप्पा ने नेशनल कैडेट कोर को मजबूत किया। इसके साथ ही टेरिटोरियल आर्मी का भी गठन किया गया। हालांकि आजादी के बाद सबसे बड़ा सुधार ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को माना जाता है। इसमें किसी धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर भर्तियां नहीं की जाती। देश में आजादी के बाद सेना में भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने के लिए 4 समितियां बनाई गई, लेकिन आजादी के बाद किसी सरकार ने सेना में नई जातीय रेजिमेंट बनाने या फिर भंग करने की बात नहीं कही। जाति आधारित रेजिमेंट में एक जाति के लोगों के साथ कई जातियां एक रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे सकती हैं। हालांकि अफसर रैंक पर रेजिमेंट में भर्ती होने को लेकर कोई जातीय या फिर धार्मिक पैमाना नहीं है। जैसे राजपूताना राइफल्स में जाट और राजपूत समुदाय की संख्या लगभग बराबर ही रहती है और इसके साथ ही राजपूत रेजिमेंट, जो कि राजपूताना राइफल्स के नाम से एक अलग रेजिमेंट भी है, इसमें राजपूत, गुज्जर और मुस्लिम अपनी सेवाएं दे सकते हैं। रेजिमेंट में चाहे एक जाति के लोग हों या फिर मिक्स्ड हों, अफसर पद के लिए किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी धर्म,
धर्म, जाति या नस्ल से ताल्लुक रखता हो उसे नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा नियुक्ति होने के बाद अफसर को उसकी रेजिमेंट की सभी जातीय या फिर धार्मिक परंपराएं निभानी होती हैं। मान लीजिए कि कोई मुस्लिम सैनिक अगर जाट रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर हो तो वो अपने जवानों के साथ मंदिर में भी परेड करेंगे, यज्ञ में भी बैठेंगे और विधि विधान से उसे पूरा भी करवाएंगे। जैसे कि सरकार का तर्क रहा है कि जाति और समुदाय के आधार पर रेजिमेंट नहीं बनाए जाएंगे। मुलायम सिंह यादव जब भारत के रक्षा मंत्री रहे तब भी अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई थी। अब आपका अहीर रेजिमेंट के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम, नमस्ते।